हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूँ रैंक कट ऑफ। आखिर कितनी रैंक तक आपको कौन सा कॉलेज मिल पाएगा, ये कैसे जानें, कैसे पता करें। आप मेरे से लगातार पूछते हैं सर बताइए कि इतनी मेरी रैंक है, मेरी रैंक 1500 है, 2000 है, 20,000 है, 25,000 है। आप बताइए मुझे कौन सा कॉलेज मिल सकता है। अब तो मेरे पास मेरी रैंक भी आ गई है, ऑल इंडिया रैंक आप सभी की कैंडिडेट प्रोफाइल में दिख रही होगी। अब आप सभी लोग इसीलिए परेशान है कि मुझे आखिर मिलेगा कौन सा कॉलेज, किस कॉलेज की तैयारी मुझे करना चाहिए। तो इसका पूरा डिस्कशन हम लोग इस वीडियो में करेंगे, इस पॉइंट को पूरी तरीके से डिस्कस करने वाले हैं। चैनल पर यदि आप नए हैं तो तुरंत आप सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट को फॉलो कर लीजिए। वहाँ से यदि आप चॉइस फिलिंग हमारी टीम से करवाना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में दिया गया टेलीग्राम ग्रुप, वह भी आपके लिए ज़रूरी है क्योंकि वहाँ पर आपको कॉलेज लिस्ट मिलने वाली है, उसका पीडीएफ, उसके साथ साथ जो भी एकेटीयू का लिखित नोटिस आता है वो वहाँ पर आपको सेंड किया जाएगा। आप जब बीफार्म कॉलेज में एडमिशन ले लेंगे उसके बाद भी इस चैनल पर आपको पूरा बीफार्म कोर्स ऑनलाइन माध्यम से पढ़ाया जाएगा। अब यहाँ पर जो आते हैं आगे के अपने पॉइंट, जो इस समय का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो यही है कि आप सभी लोग कमेंट में भी मुझसे पूछते हैं, उसके साथ ही मैसेज भी करते हैं, सर इतनी रैंक है आप बता तो दीजिए कि आखिर बीआरडी मिल पाएगा कि नहीं, मेन कैंपस मिल पाएगा कि नहीं। स्टूडेंट, इस टॉपिक को मैं आपको समझाना चाहता हूँ। जब आपने अपना सीवीटी यूजी का एग्जाम दिया वहाँ पर आपके पास कोई रैंक नहीं थी, कोई रैंक नहीं थी। सीवीटी यूजी के पूरा जीरो से समझा रहा हूँ, बहुत अच्छे से आप समझ पाएंगे, कुछ भी अननेसेसरी बात नहीं होगी। वीडियो को आप एंड तक देखेंगे तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। जब आप अपने सीवीटी यूजी का फॉर्म फिलअप कर रहे थे वहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन आया था कि आप वहाँ पर यूनिवर्सिटी को चूज करें, यूनिवर्सिटी चूज करने का ऑप्शन आया था। वहाँ पर यदि आपने एकेटीयू यूनिवर्सिटी को चूज किया है और उसके बी फॉर्म कोर्स को चूज किया है तभी आप इस काउंसलिंग को कर पा रहे हैं। अन्यथा जो लोग नहीं चूज किए हैं अपने एप्लीकेशन फॉर्म में वो नॉट एलिजिबल हो जा रहे हैं, वो काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। ये तो आपको क्लियर होगा कि जो अपने सीवीटी यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म में एकेटी यूनिवर्सिटी को चूज किए हैं और उसके बी फॉर्म कोर्स को चूज किए हैं उन्हीं की काउंसलिंग हो रही है। पहला एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है। अब स्टूडेंट, जब आप लोगों ने उस यूनिवर्सिटी को और उसके उस बी फॉर्म कोर्स को चुना, अब आप उसी कोर्स का रजिस्ट्रेशन यूपीटीएससी की वेबसाइट पर कर रहे हैं एकेटीयू के मेन कैंपस, बीआरडी गोरखपुर, किसी भी एफिलिएटेड कॉलेज में पढ़ने के लिए। मैं यहाँ पर आपको एक चीज़ तो हमेशा भी देखिए, वीडियो जैसे जैसे बढ़ेगी मैं चीज़ें आपको क्लियर करता जाऊँगा। आखिर बीआरडी में क्या खास है, मेन कैंपस में क्या खास है, क्यों बच्चे इतने उतावले हैं, हर वो पॉइंट इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। रैंक कट ऑफ के साथ साथ ये भी पॉइंट मैं कहीं ना कहीं डिस्कस करने का आपके साथ प्रयास करूंगा और एक डिटेल्ड वीडियो भी आ जाएगी इसके बारे में। लेकिन चलिए, बात है कट ऑफ की। अब जब कट ऑफ होता है तो जब आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तुरंत आपकी रैंक निकल के आ जा रही। अब ये आप सोच रहे होंगे सर रजिस्ट्रेशन करते ही 2 मिनट में रैंक आ जा रही, गजब का सॉफ्टवेयर है एकेटीयू के पास। गजब का सॉफ्टवेयर नहीं है। जितने लोगों ने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में, सीवीटी यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म में जितने लोगों ने भी बी फॉर्म कोर्स और एकेटीयू यूनिवर्सिटी को चूज़ किया था, ये रैंक ऑलरेडी डिसाइडेड है। ये डाटा ऑलरेडी एकेटीयू के पास है। ऐसा नहीं है कि आपके रजिस्ट्रेशन करने के बाद वो डाटा जनरेट हो जा रहा है। हाँ, आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको शो हो रहा है बस, बाकी वो डाटा आपका ऑलरेडी एकेटीयू यूनिवर्सिटी के पास है। उसे एनटीए ने वो डाटा दिया है, एक्सेस उसको मिला है कि हाँ ये छात्र हैं जो आपकी यूनिवर्सिटी को चूज किए थे। तो ये डाटा ऑलरेडी एकेटीयू के पास है कि कितने छात्रों ने मुझे, मेरी यूनिवर्सिटी यानी कि मुझे चूज किया और मेरे बी फॉर्म कोर्स को चूज किया है। वो डाटा ऑलरेडी उसके पास है। बस जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तुरंत जो डाटा उसके पास है यानी कि रैंक, वो ऑल इंडिया रैंक आपको निकाल कर दे देती है। अब इसमें आखिर क्या खास बात है, छात्र का ये सवाल होना चाहिए, आपका सवाल होना चाहिए। खास बात ये है, अब मान लीजिए जितने भी छात्र थे जिन्होंने सीवीटी यूजी का एग्जाम दिया, तकरीबन मानिए आपकी 1 लाख छात्रों ने एकेटीयू यूनिवर्सिटी को चुना। मे भी इससे ज़्यादा हो सकता है, इससे कम भी हो सकता है, कोई एग्जैक्ट डाटा नहीं, मैं आपको मानने के लिए बात बोल रहा हूँ। 1 लाख छात्रों ने एकेटीयू यूनिवर्सिटी को चुना है, उसके बी फॉर्म कोर्स को चुना है। कहाँ पर? सीवीटी यूजी के एप्लीकेशन फॉर्म में। लेकिन जब बात आई रजिस्ट्रेशन की तो एकेटीयू के लिए बी फॉर्म कोर्स के लिए जो रजिस्ट्रेशन करने वाले टोटल छात्र हैं, कुल छात्र जो, वो मान लीजिए ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 छात्र हैं, 15,000 छात्र हैं, 20,000 छात्र हैं, बस इससे ज़्यादा नहीं है। ऐसा हो भी सकता है, बहुत ज़्यादा छात्र नहीं। आप ये सोचें कि 1 लाख छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया एकेटीयू काउंसलिंग के लिए, ये पॉसिबल नहीं। ये मैं अभी आपको बता दे रहा हूँ। संख्या 1000 में भी है और वो संख्या अभी जल्द ही आंकड़े आ जाएंगे। आंकड़ों की आप परवाह मत कीजिए, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होते होते मैं आपको आंकड़े दे दूंगा। लेकिन अभी आंकड़े आए नहीं हैं। तकरीबन आप मान के चलिएगा ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25,000 रजिस्ट्रेशन
हुए होंगे AKTU काउंसलिंग के लिए, रजिस्ट्रेशन के लिए इसके आसपास ही मामला रहेगा। क्यों? क्योंकि छात्र ज़्यादातर चले गए। अब जब 20,000 ही रजिस्ट्रेशन हुए हैं, जिसकी रैंक 45,000 35,000 बनी है, तो अब वो सोच रहा है 20,000 रजिस्ट्रेशन AKTU काउंसलिंग में हुए, मेरी रैंक 45,000 है। अब ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है? क्योंकि ये CVT UG के जो एप्लीकेशन फॉर्म में भरने वाले छात्र थे, उनका डाटा शो हो रहा है। ये ऐसी बात नहीं है कि आपका 35,000 रैंक है तो आपका जो एडमिशन है या आपकी जो पोजीशन है AKTU में रजिस्ट्रेशन करने वाले छात्रों में वो 35,000 में है। नहीं, जो लोग भरे हैं ये उनका डाटा है। इसीलिए आपको सोचना नहीं है। ऐसा हो सकता है ऐसा कोई छात्र हो जिसकी रैंक 600 700 500 हो और उसके नीचे कोई छात्र ने रजिस्ट्रेशन ही ना किया हो, किसी छात्र ने रजिस्ट्रेशन किया ही ना हो, उसकी फर्स्ट रैंक हो। मतलब आपको जो रैंक दिख रही है वो मे बी 400 500 600 हो सकती है, बट ऐसा हो सकता है कि उसके नीचे कोई छात्र ना हो, उससे कम रैंक किसी छात्र की ना हो रजिस्ट्रेशन करने। वो आप रैंक 1 हो सकते हैं, आप 400 रैंक के साथ रैंक 1 भी हो सकते हैं, आप 10,000 रैंक के साथ रैंक 500 हो सकते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपकी रैंक बहुत ज़्यादा है तो रैंक वही एग्जैक्ट है। ये ऑल इंडिया रैंक है, ये CVT UG के डाटा की रैंक है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? आप पूछेंगे सर लॉजिक क्या है इस बात का? भाई सवाल तो है और सवाल का जवाब मेरे पास है। आपके मन में यदि ये सवाल है कि ये डाटा कहाँ से आया, ये जानकारी आप कहाँ दे रहे हैं, देखिए जब CVT UG का एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ, तुरंत ही 1 घंटे के अंदर मैंने रजिस्ट्रेशन किया 2 छात्रों का, जहाँ पर चूंकि जो लोग हमसे काउंसलिंग करवाते हैं उनका रजिस्ट्रेशन लेके चॉइस फिलिंग हम लोग ही करते हैं। उसके लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए इंस्टाग्राम अकाउंट पर आप मैसेज करते हैं और सब कुछ आपका हो जाएगा चॉइस फिलिंग तक। अब वहाँ पर जैसे ही मैंने रजिस्ट्रेशन किया, मैं देख रहा हूँ छात्र की रैंक बन रही 35,000, किसी छात्र की रैंक बनी 25,000। इतनी जल्दी इतने ज़्यादा छात्रों का, या कोई मतलब बहुत बड़ा इवेंट तो है नहीं कि लाखों छात्र हैं यहाँ पर 20 लाख छात्र आएंगे रजिस्ट्रेशन करने, ऐसा तो है नहीं। और इतने जल्दी 1 घंटे के अंदर 50,000 छात्र कभी रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते हैं AKTU के अंदर, ये भी पॉसिबल नहीं। तो इससे ये चीज़ साबित होती है, और जो मैंने आपको बताया ये मेरा पिछले वर्षों का अनुभव भी है, वो तो मैंने आपको बस जानकारी के लिए बता दिया जिससे आप सेटिस्फाई रहें इस चीज़ को लेकर। अब छात्र मुझसे पूछा सर 8,000 रैंक बताइए सर BRD मिल जाएगा क्या? भैया देखिए, कोई भी व्यक्ति इस चीज़ को कंफर्म नहीं कर सकता है कि BRD 8,000 रैंक पे मिल पाएगा कि 20,000 पे मिल पाएगा। हाँ, एक अनुमान आप लगा सकते हैं। अब जिन भी छात्रों की रैंक अंडर 5,000 है, उनकी संभावना तो आप बिल्कुल मान के चलिए कि उनको मिल जाएगा, जो मेरी एक्सपेक्टेशन है, जो मैं आपको एक एक्सपेक्टेड डाटा दे रहा हूँ। बाकी छात्र बहुत ज़्यादा भाग गए हैं यूनिवर्सिटी से, अलग अलग कोर्सेज में उन्होंने एडमिशन ले लिया, कोई डायरेक्ट ले लिया, तो बहुत ज़्यादा इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है कि कट ऑफ जो है वो 5,000 तक ही रहेगी। आप ये मान के चलिएगा कि आपकी रैंक कितनी भी हो, आप यदि BRD के लिए ट्राई करना चाहते हैं, BRD क्यों बेस्ट है मैं बता देता हूँ, क्यों आप लोग उसके पीछे परेशान रहते हैं, छात्र बार बार नाम लेते हैं। उसकी फ़ी कम है। वो देखिए गवर्नमेंट कॉलेज AKTU के अंदर और हैं 2-4, लेकिन उनकी सीटें प्राइवेट, कोई मतलब नहीं है गवर्नमेंट कॉलेज का। और मैं बता रहा हूँ BRD का भी कोई बहुत मतलब नहीं। पढ़ाई लिखाई में बढ़िया है, हर चीज़ में बढ़िया है, लेकिन इतना बढ़िया नहीं है कि आप उसको एकदम दिमाग में बसा लें बस BRD बस। तो इतना कुछ नहीं है। अभी 3 साल से कैंपस स्टार्ट हुआ है चले हुए, अभी कोई भी बैच नहीं निकली है पास आउट होके कि प्लेसमेंट रिकॉर्ड हो कोई। तो ऐसा कोई भ्रम ना पालें। फीस कम है, फीस 20-22 हज़ार के आसपास है, बस वही इकलौता ऐसा कॉलेज है जिसकी फ़ी इतनी कम है। FW सीट पे फीस लगभग 8-10 हज़ार हो जाती है। तो BRD के लिए जो है ये फ़ी के मामले में बस कम है, बाकी कोई अंतर नहीं है। AKTU में आप गवर्नमेंट कॉलेज की कल्पना ना ही करें तो बेहतर है। और पूरे इंडिया में फार्मेसी कोर्स में गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ी हाई ही है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। फार्मेसी में जो है, क्योंकि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया की सारी चीज़ें रूल करता है वो, तो बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट प्राइवेट होने का मतलब नहीं बैठता है। मेन कैंपस की फ़ीस 1,08,000 रुपया है। इसी तरीके से सभी हैं। आप एक बेहतर कॉलेज, एक अच्छे कॉलेज की तलाश करें, गवर्नमेंट प्राइवेट के चक्कर में बहुत ज़्यादा ना पड़े। हाँ, यदि फैमिली प्रेशर है कि गवर्नमेंट कॉलेज लेना है, गवर्नमेंट कॉलेज ही लेना है, तो ठीक है, आप चूज करिए। चॉइस फिलिंग में आप जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं उनको ज़रूर भरिए, चाहे वो BRD हो, चाहे वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल यूनिवर्सिटी हो, चाहे AKTU का मेन कैंपस हो, और भी जो भी यूनिवर्सिटीज़ होंगी मैं उसकी लिस्ट दे दूंगा। अभी तो AKTU ने अपने कॉलेज की लिस्ट ही नहीं फाइनल की है, कौन से कॉलेज AKTU में इस वर्ष एडमिशन देंगे AKTU काउंसलिंग के थ्रू। ये चीज़ जैसे ही पॉसिबल होती है, जैसे ही आती है, मैं बता दूंगा कि कितने टोटल गवर्नमेंट कॉलेज हैं। इसीलिए मैं आंकड़ा आपको नहीं दे रहा था गवर्नमेंट कॉलेज वाला और कट ऑफ के बारे में। कट ऑफ के लिए आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, रैंक ज़्यादा है कम है वो मैटर नहीं करती है, क्योंकि कितने छात्र हैं ये मैटर करता है। जब तक
एक ऑफिशियल डाटा ना आ जाए कि कितने छात्रों ने AKTU काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन किया, तब तक ये चीज़ कहना कि कट ऑफ ये रहेगी, कट ऑफ इतनी जाएगी, कट ऑफ उतनी जाएगी, देखिए इससे अच्छा है जो आप जहाँ से uptse.admissions.nic.in ये वेबसाइट, उस पर जाइए। बी फार्मा का एक मिलेगा आपको, बी फार्मेसी फर्स्ट ईयर का, जहाँ पे रजिस्ट्रेशन वाला है, उस वाले बॉक्स में नीचे जब आप स्क्रॉल करते हुए जाएंगे ओपनिंग क्लोजिंग रैंक है, अगली वीडियो में बता दूंगा, वहाँ से जाके एक अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन वो अनुमान हमेशा गलत साबित होता है। तो बाकी अनुमान के लिए उस लिंक को आप देख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा सा मैं एक एनालिसिस लाऊंगा, एक दो वेबसाइटें और हैं जो मेरी जानकारी में है, उसके लिए चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जा रही है, तो रैंक कट ऑफ को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। रैंक आपकी कितनी भी है, आपको जो कॉलेज चाहिए आपके दिमाग में वो होना चाहिए, और किसी एक कॉलेज को लेकर नहीं पड़े रहना है, ऑप्शंस ज़रूर रखिए। काउंसलिंग कोई डायरेक्ट एडमिशन नहीं है कि आप जो सोच रहे हैं वही आपको मिलेगा। जब आप काउंसलिंग कर रहे हो उस समय पर आप ये ज़रूर सोचें मेरे पास विकल्प होने चाहिए। हाँ, स्टार्टिंग में जो मेरा फेवरेट है, 1 2 4 कॉलेज जो फेवरेट हैं उन्हीं को चुना जाएगा, लेकिन उसके बाद विकल्पों पर भी ध्यान दिया जाए और इस वर्ष एक अच्छे कॉलेज को लेकर अपनी पढ़ाई लिखाई को शुरू किया जाए, समय को नष्ट ना किया जाए। बाकी निर्णय आपके ऊपर है, आप क्या चाहते हैं इस काउंसलिंग से, कैसे आप करते हैं, ये तो आपकी इच्छा पर निर्भर करता है। सीटें काफ़ी हैं, बस थोड़ा सा बुद्धि का प्रयोग करेंगे तो चॉइस फिलिंग में एक बेहतर कॉलेज आप लेकर निकलेंगे। जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। तो रैंक कट ऑफ यही थी कि रैंक की कट ऑफ कोई बता नहीं सकता है, मैं बता दे रहा हूँ। एक अनुमान आप लगा सकते हैं, उस अनुमान के लिए क्या है कि पहले ओपनिंग क्लोजिंग आप देख लीजिए। बाकी जो मैंने बताया कि ऐसा हो सकता है कि उन छात्रों ने रजिस्ट्रेशन ही ना किया हो जिनकी रैंक कम रही हो, या कितने छात्र आपसे नीचे रैंक वाले गायब हैं इस काउंसलिंग से, ये कोई अभी बता नहीं सकता। AKTU का डाटा आने दीजिए कि कितने टोटल छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है, फिर मैं बता दूंगा, फिर मेरी एक्सपेक्टेशन लगभग सटीक बैठेगी। लेकिन वो डाटा जब तक नहीं आता है तब तक ऐसे भूल भुलैया वाला मामला है, समझ लीजिए। तो कुछ भी कहने से बचा जाए, बाद में वही छात्र, एक बार ऐसे गलती मेरे से हुई थी, लाइव में मैंने बोल दिया था किसी छात्र को कि तुमको ये कॉलेज नहीं मिल पाएगा, बाद में वो कॉलेज मिल गया। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ लाइव में लगातार कमेंट चल रहे थे, तो शायद बताया किसी और को था कि उसी को बताया था, बाद में उस छात्र से मेरी मुलाकात हुई थी। तो ये चीज़ें सुनने में आती हैं बाद में, सर आपने ये बताया ये नहीं हुआ। तो इसीलिए जब तक एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन ना हो तब तक ऐसे कुछ भी आप ना पूछें ना हम कुछ बताएं आपको। आने दीजिए डाटा, बहुत जल्द चीज़ों को हम क्लियर करेंगे। रजिस्ट्रेशन 18 तारीख को जैसे ही क्लोज होगा एक ऑफिशियल डेटा आ जाएगा कि कितने छात्रों ने रजिस्ट्रेशन किया है। जुड़ जाइए चैनल को सब्सक्राइब करके। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। यदि आप रजिस्ट्रेशन से लेकर चॉइस फिलिंग तक किसी भी प्रोसेस को हमारी टीम से करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिया गया इंस्टाग्राम अकाउंट आपके लिए है। मिलता हूँ आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, लव यू ऑल, नमस्कार।